हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करूंगी जिसे कि कटिंग से हम नहीं लगा सकते हैं, फिर भी हम उन पौधों को बहुत सारा बना सकते हैं, बहुत सारा तैयार कर सकते हैं बिना कटिंग लगाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ पौधे जिसे कि हम जड़ों से अलग करके बहुत सारा बना सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे मैं आज आपको विंटर सीजन के बताऊंगी, कुछ परमानेंट पौधे भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विंटर सीजन के प्लांट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसे कि आप अभी इस विंटर अगर आपने लगा रखा है देन आप उसे जड़ों से अलग करके बहुत सारा बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहला जो प्लांट है वो है ये गजानिया का पौधा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसमें फूल आते हैं। अभी शाम का टाइम है तो फूल लगभग बंद होने में आ रहा है। तो ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे कि जड़ों से आप अलग कर सकते हैं और बहुत सारा बना सकते हैं। आप देखेंगे इसके जड़ों के पास कितने ही सारे पौधे बन जाते हैं। एक पौधा अगर आप लगाएंगे देन 1 से 2, 2 से 10, 15 ऐसे बढ़ते जाएंगे, पूरा बास्केट कवर कर लेगा। तो इसे पूरा का पूरा रूट बाउल को आप बाहर निकाल के आप इसे अलग करके एक से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और ये एक लंबा चलने वाला, लंबे समय तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, क्योंकि ये पौधा जो है ये धूप में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। पूरी गर्मी आपको इससे फूल मिल सकता है। बारिश के मौसम में बस इसे हमें बचाना होता है ओवर वाटरिंग से, अदरवाइज पूरी गर्मी आप इससे फूल पा सकते हैं। इसीलिए रूट डिवाइड करके चाहे जितने पौधे आप इसके बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा है वो है दैंथस का। दैंथस भी इसी तरीके का पौधा है। आप देखेंगे जड़ों के पास से इसके नए नए स्टैम्स जो हैं वो निकलते जाते हैं। तो इन्हीं स्टैम को अलग करके आप बहुत सारा पौधा बना सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे इसमें एक साथ बने हुए हैं। तो इन्हीं को अलग करके हम बहुत सारा बना सकते हैं। तो आपने अगर लगा रखा है तो दैंथस के पौधे को भी आप कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं डिवाइड। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जरबेरा के प्लांट को भी आप इस टाइम अगर परचेज कर रहे हैं तो वो भी देखेंगे जड़ों के पास से फैलते रहता है। तो उसे भी आप इस टाइम अलग करके बहुत सारा बना सकते हैं। और फ्री में आप एक पौधा अगर आप खरीद के लेके आते हैं देन फ्री में आप उससे बहुत सारा बना सकेंगे। अभी इस टाइम जो कि एकदम से ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है प्लांट का, दिन में धूप निकलने लगी है तो प्लांट में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी दिखने लगी है। तो इस टाइम आप ये प्रोसेस जरबेरा के प्लांट में भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे गार्डन में परमानेंट प्लांट होते हैं जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये स्नेक प्लांट, एक बास्केट में मैंने एक ही पौधे लगाए थे और अभी आप देख सकते हैं इनमें कितने सारे एक बास्केट में पौधे बन गए हैं। अभी इसमें भी आप देख सकते हैं एक लगाया था मैंने ये बड़ा वाला और इधर से ये छोटे छोटे निकल के कई सारे बन गए। तो इन्हें भी हम डिवाइड करके बहुत सारा बना सकते हैं। और ये राइट टाइम है, जो स्प्रिंग सीजन है ये बिल्कुल राइट टाइम है, इसे आप डिवाइड करके बहुत सारा बना सकते हैं। ये स्नेक प्लांट की छोटी वाली वैरायटी है। इसी में ये एक वैरायटी आप देख सकते हैं जो कि टॉल वैरायटी है। इसमें भी मैंने ये एक पौधा ही लगाया था और ये आप देख सकते हैं 2 पौधे इसमें से निकल आए। तो इन्हें अलग करके हम एक प्लांटर से 3 प्लांटर बना सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, फर्न का पौधा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ में आ चुका है। जैसे ही बाहर का मौसम शुरू होने में है तो आप इसे भी अगर आपने लगा रखा है तो इसे भी पूरे के पूरे रूट बाउल को निकाल के आप इसे अलग करके इससे भी बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, जो कि आपके पास एक से कई सारे पौधे इसके बन जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपने रियो का पौधा लगा रखा है तो रियो के पौधे में भी आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे इस तरीके से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। इसे आप अलग करके किसी भी तरह की मिट्टी में डाल के आप इसे भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली लग जाता है। तो रियो के पौधे को भी आप कर सकते हैं इस टाइम, कुछ डिवाइड करके ढेर सारा बना सकते हैं। यानी ये कटिंग से नहीं लगता है ये पौधा, इसे भी आपको अलग करना होता है तभी ये ग्रो करता है और बहुत सारा बनता है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये पीस लिली का पौधा है जो विंटर में थोड़ी डल स्थिति में हो गया था। अब जैसे कि बाहर का मौसम आ रहा है तो इसमें आप देखेंगे न्यू लीव्स भी आने लगी है, ग्रोथ भी आने लगी है। तो अब इसको अगर हम चाहें तो डिवाइड करके बहुत सारा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक ही पौधा लगाया था और इसमें आप देखिए कितने सारे पौधे बन गए। चाहे तो हम इसे अलग करके बहुत सारा बना सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने एक कैक्टस का पौधा लगाया था और ये कैक्टस का पौधा भी आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं। तो इसके भी जड़ों के पास से इसी तरीके के छोटे छोटे निकलते रहते हैं जो कि आगे जाके लंबी लंबी टहनियाँ जैसी लंबी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ही लंबी हो गई है ये, और इसी को अलग करके हम इस तरीके के सुंदर कैक्टस को भी बहुत सारा बना सकते हैं। अगला जो पौधा है फ्रेंड्स वो है पैंडानस का। आप देख सकते हैं मैंने इस छोटे से कंटेनर में एक ही पौधा लगाया था और कुछ ही दिनों में इसमें 2 पौधे बन गए हैं, यानी एक और पौधा बन गया है। चाहे तो हम इसे अलग करके 2 प्लांटर बना ले। वैसे तो मेरे पास पैंडानस के बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन ये पौधा मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि कुछ ही टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ ही हुआ है, और कुछ ही टाइम पहले मैंने इसे लगाया था और एक ही पौधा लगाया था और अभी आप देख सकते हैं इसमें 2 पौधे हो गए। तो ये भी ऐसा ही पौधा है जिसे कटिंग से नहीं लगाना होता है, इसे अलग करके हमें प्रोपगेट करना पड़ता है। अगला पौधा है फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट भी आप देख सकते हैं हर बास्केट में मैंने 2-2 ही पौधे लगाए थे, आप देख सकते हैं, और अभी इसमें कितने ही सारे पौधे बन गए हैं। ये 2 तरह से प्रोपगेट हो सकते हैं। इन्हें या तो हम यहाँ से अलग कर ले, अलग करके 2 प्लांट तैयार कर ले, या फिर इस तरीके से इन रनर्स को लेके, या इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रूट्स भी आ रहे हैं, तो इन्हें लेके हम इन्हें भी कट करके इन्हें भी लगा के प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी ऐसा ही है जिसे कि हम कटिंग से नहीं अलग करके प्रोपगेट करते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स मेरे पास ये चाइनीज एवरग्रीन का पौधा है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से एक पौधा निकल रहा है इसका। तो ये भी ऐसा ही पौधा है, जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है आप देखेंगे कुछ यहाँ से भी एक पौधा निकल रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा। जितनी ये नोड एरिया आपको दिख रही है, ये नोड एरिया यहाँ से नए नए पौधे निकलते हैं। तो इन पौधों को अलग करके भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो वैसे तो ये पौधा कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम चाइनीज एवरग्रीन को रूट डिवाइड करके अलग करके फिर प्रोपगेट करते हैं। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ड्रेसिना के पौधे के साथ भी करते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पौधे इसके जड़ों के पास से निकलते रहता है, इसी को अलग करके हम इसे प्रोपगेट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ये है सीडम का प्लांट जो कि इसी तरीके से फैलता है। इसकी टहनियाँ, इसकी पत्तियाँ, जड़ जहाँ मिट्टी के संपर्क में आती है वहाँ जड़ बना लेती है और उसी को हम अलग करके ढेर सारा बना सकते हैं। तो ये 1-2 लगाने के बाद अच्छी तरीके से ये जब बास्केट फैल जाए तो उसके बाद इसे अलग करके हम बहुत सारा बना सकते हैं। अगला पौधा फ्रेंड्स पत्थर चट्टा का। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो पत्तियां काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वो सूखने लगती है और उसके बाद उसमें जो ये पत्तियां के नोड में जो आप देखेंगे छोटे छोटे प्लांट निकल रहे होते हैं, तो इसे लगा के हम इस प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो जैसे पत्तियां पुरानी हो जाती है, मैच्योर हो जाता है, तो तब हम इस प्लांट को अलग कर ले, इसमें से निकाल ले और लगा ले। तो फिर ये पौधा ऑलरेडी तैयार ही रहता है, बस हमें लगाना ही है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से ग्रो हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स वो पौधे जिसे हम बल्ब से ग्रो करते हैं, तो बल्ब से ग्रो होने वाले पौधे में जो बल्ब होते हैं वो मिट्टी में डेवलप होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास स्पाइडर लिली का प्लांट है। इसी तरह की लिली का और भी जितनी भी वेराइटी आती है, जैसे कि रेन लिली या फिर अमाइलिस लिली, जितनी भी लिली की वेराइटी है जो कि बल्ब से ग्रो होता है, या फिर कैलेडियम जो कि बल्ब से ग्रो होते हैं, उन्हें भी हम डिवाइड करके जड़ों से अलग करके बल्ब को डिवाइड करके एक एक बल्ब को अलग करके हम बहुत सारा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो बल्ब से तैयार होते हैं जितने भी पौधे, उन सभी पौधों को हम जड़ों से अलग करके बहुत सारा बनाते हैं, उन्हें हम कटिंग से नहीं ग्रो कर सकते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ पौधे हैं जो मेरे गार्डन में ऑलरेडी है और मैं इन्हें डिवाइड करके जड़ों से अलग करके बहुत सारा बनाती हूँ, जो कि कटिंग से नहीं, कुछ इसी तरीके से ये प्रोपगेट किए जाते हैं। तो इनमें से जो प्लांट आपके पास हो वो आप इसी तरीके से, अभी एकदम से राइट टाइम है, स्प्रिंग सीजन है और इस टाइम प्रोपगेट करके रूट डिवाइड करके आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो आप भी अपने गार्डन में कुछ इस तरीके से फ्री में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन बाय।